एमपीपीएससी 2023 की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गई। 12 दिसंबर 2023 को इसका एग्ज़ाम है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीलिम्स का सिलेबस। मार्किंग सिस्टम हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। 2-2 घंटे के 200 मार्क्स के होते हैं। सेकेंड पेपर जनरल एप्टीट्यूड वाला क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो जनरल नॉलेज वाले पेपर से ही बनेगी। इसके बाद सेकंड पेपर में हम आ जाते हैं। ये सिलेबस है जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मेंस में आपके टोटल 6 पेपर्स होंगे एंड ये रहा उसका पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी आएगी। 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स के होंगे। आप बायलैंग्वेजली इस एग्ज़ाम को लिख सकते हो। ये रिटन एग्जामिनेशन है, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। दैट मीन्स कि 4 में आपको एक ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सेकंड सामान्य अध्ययन ये भी है, इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के पेपर होंगे। मतलब पॉलिटी वाले टॉपिक्स आएंगे, पॉलिटी इकोनॉमी वाले टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। ये भी 3 आवर्स का पेपर होगा, 300 मार्क्स का। थर्ड पेपर विज्ञान एवं तकनीकी मतलब साइंस एंड टेक का होगा, 3 आवर्स का होगा, 300 मार्क्स अगेन। फोर्थ पेपर होंगे वो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें दर्शन शास्त्र, मनोवैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन वाला टॉपिक होगा, जो कि इसमें साइकोलॉजी वाला पार्ट आएगा, जो कि 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा। फिफ्थ पेपर होगा सामान्य जनरल हिंदी का होगा, व्याकरण दैट मीन्स की ग्रामर, 3 आवर का होगा, 200 मार्क्स का हिंदी में इस एग्ज़ाम को देना है, ओनली हिंदी माध्यम है। सिक्स्थ पेपर होगा जिसमें आपको निबंध या प्रारूप लेखन मतलब ऐसे राइटिंग है जिसमें आपको लेटर्स या कुछ मेमोरेंडम काइंड ऑफ कुछ भी पूछ सकते हैं, वो 2 आवर्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल आप मार्किंग समझ रहे हो, 300 के 3 पेपर होंगे, ठीक है। 200 के 2 पेपर होंगे और 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। इस तरीके से टोटल 6 पेपर हो जाएंगे। ये आपके वो 400 का मार्किंग है। ये आप देखोगे 300 के 3 दैट मीन्स 900, यहाँ पे 400, 1300 और ये अगेन 1400 के ये पेपर हो जा रहे हैं। तो ये आपके पेपर हो गए एंड ये आपका सिलेबस हो जाएगा। तो पहले पेपर में हिस्ट्री है। हिस्ट्री पढ़ने का एक ही तरीका है, ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न में। तो कभी भी आप हिस्ट्री पढ़े तो हमेशा उसके सोशल, पॉलिटिकली जो एस्पेक्ट होते हैं और सांस्कृतिक मतलब कल्चरल जो उसका एस्पेक्ट होता है, हमेशा इन तीनों एस्पेक्ट को आप लेके चलोगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुग़ल पीरियड को पढ़ते हैं, तो मुग़ल ने जब शासन किया तो उस टाइम पे उनका पॉलिटिकल क्या तरीका था, एडमिनिस्ट्रेशन करने का क्या तरीका था, इकोनॉमी कैसी थी उस समय पे, क्या वो कर लेते थे किसानों से, किस तरीके का डेवलपमेंट था, क्या इनके इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन्स होते थे, लाइक कि जो ट्रेडिंग होती थी वो क्या थी, एंड कल्चर क्या था। मुगल्स के आने तक तो हमारा हिंदू और मुस्लिम्स के कल्चर बहुत रिच थे, स्पेशली मुस्लिम्स कल्चर बहुत रिच उस समय पे डेवलप हुआ, ठीक है। सांस्कृतिक हो गया, अकबर को पसंद था, वो बहुत लिटरेचर से बहुत जुड़ा हुआ था। इस तरीके के आपको रिलीजियस एस्पेक्ट देखोगे आप, ठीक है। जब अंग्रेज आए उन्होंने वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेजा, तो उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हुई। इसी तरीके के आपको पॉलिटिकल क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया। और हमारे यहाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आया। फिर हमें नेशनल मूवमेंट्स पढ़ने होंगे, तो वो उसका अलग एस्पेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपकी हिस्ट्री होगी और यही आपका सिलेबस। आप जब ध्यान से देखोगे तो यही पूरा सिलेबस है। मैं सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप एमपीपीएससी के या तो ऑफिशियल वेबसाइट में वहाँ सिलेबस का सेक्शन बना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं बस यहाँ दिखा रही हूँ कि आपको कैसे क्या सिलेबस को कवर करना है। मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन हम देख चुके हैं। देन आता है भूगोल यानी ज्योग्राफी। 3 पार्ट में हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और एमपी ज्योग्राफी पढ़नी है। तो एमपी और इंडियन ज्योग्राफी में कुछ पॉइंट हैं जिसे जितना जितना मेंशन किया बस उतना ही पढ़ो, लाइक कि पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियाँ। तो जितनी भी नदियाँ हैं, जो भी झीलें होंगी और जो पहाड़ होंगे, जैसे ज़्यादातर इसमें हिमालयन रेंज होगी, फिर डेक्कन पठार मतलब डेक्कन प्लेटूज आ जाएंगी, ये सब हो जाएगा। एंड देन जलवायु में हम देख लेंगे। और जब आप इंडिया का पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिकली एमपी का डेक्कन प्लेट्स जहाँ से शुरू होती है, अरावली हिल्स, ये सब
एमपी में जनरली आपका ये जो विंध्याचल रेंज आती है, मालवा के पठार आता है, ये सब ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो दोनों को आप साइमल्टेनियसली भी पढ़ सकते हो जब एमपी का सेक्शन आए तो। नदियाँ बहती है, नर्मदा नदी हमारा ग्रेटेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है फॉर इंडिया, अदरवाइज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर इंडिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जनरली वो क्वेश्चन पूछते हैं नर्मदा नदी की लेंथ क्या है, गंगा नदी कितने किलोमीटर बहती है, एमपी में कितना बहती है, इन पे नदियों पे सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है कितना मेगावाट, वो पूछ लेते हैं। और इनके सेंटर्स कहाँ पर हैं, वाटरफॉल्स कहाँ पर, ये पूछते हैं। आप जितना प्रीवियस ईयर देखोगे आपको समझ आएगा। जलवायु पढ़ लेना ज़रूरी है। ऋतु, उसमें वर्षा ऋतु कहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है, किस तरीके के वन पाए जा रहे हैं, वन से रिलेटेड क्वेश्चन हमें पढ़ना ही पढ़ना है। बिकॉज हमारे यहाँ पे एमपी में स्पेशली वन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया लार्जेस्ट है ना, मोर देन 33% हम एक्वायर करते हैं। ठीक है। खाद्य में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग में, जैसे कि खाद्य से रिलेटेड मतलब खाने पीने से रिलेटेड फूड इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमें देखना है। कहाँ पे क्या पूछा भी था कि कहाँ पे मिर्च का प्रोडक्शन ज़्यादा है, कोकोनट का प्रोडक्शन ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। हम चलेंगे इसका 4th चैप्टर में, जल एवं आपदा प्रबंधन, जहाँ पे पेयजल आपूर्ति मतलब वाटर, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड थिंग्स होंगी वो हम अपने वीडियोज़ में बनाएंगे अलग से। इसे आप देखोगे। 5th में भूगोल की आधुनिक तकनीक, जैसे कि जीपीएस क्या होता है, जीआईएस क्या होता है, ठीक है, और चुंबकीय सिद्धांत, स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रह एवं सुदूर संवेदन का उपयोग क्या होता है, ये सब आपको इसमें देखना है। नेक्स्ट हम आएंगे सेकंड पेपर में, जो कि संविधान, शासन व्यवस्था, राजनैतिक प्रशासनिक संरचना है। तो जिसमें सबसे पहले तो हमें, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 पे ज़्यादातर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है वो यही है। तो उसमें हम पार्लियामेंटू 1919, 1919 का कानून, 1935 का कानून, फिर अलग तरीके के जितने कानून हैं जो हमारे इसका आधारशिला है, ढांचा है आज की कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे हमें देखना है। ठीक है। और महालेखा प्रबंधन, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन जरूर आता है, ऑडिटर जनरल से क्वेश्चन जरूर आता है, कैग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। आर्टिकल वाइज तो वो प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके चेयरपर्सन कौन है, इसके बारे में डिटेल, मानव ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में और अदर कमीशन जो भी सिलेबस में प्रीलिम्स में मेंशन है वो सारा हमें देखना है। फिर संविधान के 73वें एवं 74वें जो संदर्भ में वही जन भागीदारी एवं स्थानीय शासन, ठीक है, जवाबदेही एवं अधिकारी, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकतंत्र की विशेषताएं होंगी, राजनीति, प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नगरों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन, सीबीओ, गैर संवैधानिक संगठन, एनजीओ एवं स्व सहायता मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हम पढ़ लेंगे। मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट, सोशल मीडिया, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। पिछली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फादर ऑफ एआई कौन है, एआई का क्या यूज़ है, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो एआई बड़ा इंपॉर्टेंट था 2022 के पेपर में, आप ध्यान दोगे। दैट मीन्स ऑल कंप्यूटर की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी हमें देखनी है। देन हम चलते हैं भारतीय राजनीति विचारक में, तो कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके कोट्स होते हैं। ये एक अलग से बुक आती है, उसको आप देखोगे ना तो उसमें आपको मिल जाएंगे। बी.आर. अम्बेडकर, दीनदयाल, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, इस तरीके के इन्होंने जितने नाम मेंशन किए, क्योंकि इत्यादि नहीं दिए तो जिनके जिनके नाम है उन्हीं से ही वे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। फिर इसकी 5th यूनिट होगी प्रशासन एवं प्रबंधक, ठीक है। तो इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, विकसित विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो स्पेशली ई गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक इसमें आप जरूर देख सकते हो। इसमें मतलब इनके क्या रूल्स है, डेलीगेशन क्या है, संगठन के लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, कुल मिला के मैनेजमेंट रिलेटेड इसमें टॉपिक्स हैं। फिर अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र में आएंगे, तो इसमें हम कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंकों के कार्य, ये जो कमर्शियल वाला सेक्टर होता है ना, इकोनॉमिक्स वाला, वो हम ज़रूर देख लेंगे कि बैंक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये सब देख लेंगे। फिर लोक वितरण प्रणाली क्या है, व्यवस्था वर्तमान में हमारी क्या चुनौतियां हैं बैंक्स को लेके, गरीबी, बेरोजगारी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें आप देखेंगे। एक विशियस साइकिल होती है पॉवर्टी की, उसे देखना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी हमें कृषि की जितनी कल्याणकारी योजना, एग्रीकल्चरल पूरा सेक्टर ही देखना है, क्या संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज है, वो सारा इसमें देखेंगे। क्या इसमें स्पेशली कवर होता है, जितनी भी स्कीम्स होती है ना, कौशल मानव संसाधन की क्या उपलब्धता है, इससे रिलेटेड जो स्कीम्स होंगी वो हमें देखना। औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर पूरा
देखना है। फिर मानव संसाधन विकास में शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ताएं, बालिकाओं की शिक्षा, ये सब देख लेंगे। निम्नलिखित वर्गों में सामाजिक मुद्दे एवं उनके कल्याणकारी कार्यक्रम, निःशक्त वर्ग, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, ये सब आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इकाई 4 में सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता एवं संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, विविध संदर्भ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, ये एथिक्स वाला सेक्शन है ना, ज़्यादा जनरली इसमें एथिक्स ज़्यादा कवर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे इकाई 5 मतलब 5th जिसमें जनसंख्या, और उसे हम इंडिया के लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर विज्ञान तकनीकी में जितना भी मोशन, एक्सेलरेशन, वर्क, टाइम, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैग्नेट, चुंबकी का, मैग्नेटिक वाला, इलेक्ट्रिसिटी का, प्रकाश, लाइट, ऊष्मा, ठीक है, हीट, ये सारे हीट एंड एनर्जी हो जाएगा। इकाई 2 में तत्व, यौगिक एंड मिश्रण, इसमें आपको ये सब देखना होगा। ये मतलब एसिड बेस मतलब कुल मिला के केमिस्ट्री है ज़्यादातर। और ये 3rd यूनिट में आप देखोगे तो बायोलॉजी है साइंस के नाम पे। एंड देन आजकल जो कंप्यूटर की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, या इसरो की जितने भी अभी लेटेस्ट अपग्रेडेशन हुए हैं ना, GSLV PSLV क्या होते, लॉन्चिंग हुई है आदित्य L1 की, चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो इस बार 100% ही बनते हैं, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल मिशन रहा है। फिर इकाई 5 में संख्या, प्रकार, मापन विद्या, मतलब कि हम जिससे ये बैरोमीटर, रीस वगैरह ये सब इसमें आएगा। सांख्यिकी में कुल मिला के मध्य, माध्यिका एवं बहुलक मतलब मीन, मोड, मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इकाई 6 होगा संक्रामक रोग, जो कि हमारे कंटिजियस डिजीजेज होते हैं, आयुष मंत्रालय के बारे में ये सब प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। 4th में मानव जीवन पर विकास के प्रभाव एवं स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं, मतलब कि हमारे स्वदेशी प्रौद्योगिकी मतलब कि जो MNCs होती है ना, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उसकी क्या सीमाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसरो का मैं आपको बता ही चुकी, इसरो, DRDO, NARL, SAC, IIST, ये सब जितने भी संस्थान है साइंस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। विज्ञान के बारे में इकाई 8 भी है ये। आप सिलेबस को डिटेल में देखोगे, इसके एक एक पॉइंट आप मेंस का प्रिपेयर करोगे ना एक एक पॉइंट में, तो आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होते जाएगा। आपको सेपरेटली देखना नहीं पड़ेगा कि हमें साइंस एंड टेक में क्या पढ़ना है। फिर पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र, आयाम क्या होंगे। फिर इसी तरीके से भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, मतलब पृथ्वी, भूपट्टी, मेंटल, ये अगर आप ज्योग्राफी प्रिपेयर करोगे ना ऑटोमेटिक, वहाँ पे हम अर्थ क्रस्ट वाला सेक्शन है, जिसमें कि 3 तरीके से वो मिट्टी घुलती है, आग्नेय, ठीक है, कायांतरित शैलें, उससे हमारा मैग्नीज बनता है, और इग्नेशियस वो बनती हैं सारी खनिज, अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय, अपरदन, ये सारा वहाँ देख सकते हो। दर्शन शास्त्र, मनोवैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन में दार्शनिक जितने भी ये सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, महावीर, आचार्य, शंकर, ये गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में देखोगे। मनोवृत्ति में विषय वस्तु, त्वचा, प्रकार, मनोवृत्ति का निर्माण, ये देखोगे। अभी क्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योजनाएं, सारी योजनाएं आपको पढ़ लेनी इन शॉर्ट में। मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, आप देखो भ्रष्टाचार से रिलेटेड जितने भी विशुल ब्लोअर, ये जो जिसमें कि आयोग बने हुए हैं वो देख लीजिए, और इसके क्या रूल्स हैं ये देख लीजिए। केस स्टडीज़ जो भी इससे रिलेटेड आएगी वो आप पढ़ सकते हो। दिस इज़ हाउ द सिलेबस इज़, ये इंग्लिश हिंदी में है, मैंने हिंदी का इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बता दिया, आप देख सकते हो इन डिटेल। जितना ये टॉपिक दिया उतना उतना प्रिपेयर कर लो मेंस में, मैं गारंटी लेती हूँ प्रीलिम्स आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। एंड द करंट अफेयर इज़ लाइक MP का सबसे प्लस पॉइंट जो मैंने देखा है कि यार करंट अफेयर्स जो है वो बहुत पुराना नहीं पूछते, वो अगर पेपर जून में ले रहे हैं तो वो मई तक का कवर कर लेते हैं, मतलब बैंकिंग जैसा बहुत पीछे नहीं जाएंगे, कभी कभार चले जाते हैं, बट मोस्टली वो रिसेंट न्यूज़ पे MP का पेपर वो कर लेते हैं, जो कि प्लस पॉइंट है, जैसे UPSC में नहीं होता। सो होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी आपको सिलेबस से रिलेटेड इश्यूज़ हों या आपको किसी टॉपिक नहीं समझ आ रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।